गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास है हेलो एरियंस की, हेलो एरियंस और हेलो एल्केन की। ठीक है, हमने इससे पहले कुछ अभिक्रियाएं, 3 अभिक्रियाएं पहले पढ़ ली थी। इसके बाद देखिए रोशिन प्रक्रम। रोशिन प्रक्रम की बात करें तो रोशिन प्रक्रम में क्या होगा, अपने पास किसके साथ, बेंजीन है, बेंजीन की HCl के साथ, और हाफ O2 की, हाफ O2 की में क्या होगा, देखो हाफ O2 का मतलब क्या होता है, हाफ O2 का मतलब होता है अपने पास यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमारे पास, एक ऑक्सीजन का अणु अपने पास परमाणु बचता है। अभी अगर अपने पास परमाणु यहाँ पे बचता है, ध्यान रखना कभी भी ऑक्सीजन को हमेशा कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता। ठीक है, गैस के फॉर्म में रहेगा ये, हमेशा कहाँ रहेगा, ये O2 अवस्था में रहता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हाफ O2 के प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से ये H और ये O, तो यहाँ से क्या निकाल देंगे, H2। ठीक है, और एक Cl बच गया तो एक Cl इस H की जगह ऐड होकर क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो हुंस-डिगर अभिक्रिया, लास्ट अभिक्रिया इसकी हुंस-डिगर अभिक्रिया। हुंस-डिगर अभिक्रिया में क्या होगा, देखो ये अपने पास सिल्वर बेंजोइट है, सिल्वर बेंजोइट की अभिक्रिया किसके साथ करा दें, ब्रोमीन, किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवा दें तो यहां से एक तो HCl ये निकल जाएगा और यहां से ये जो CO2 है ये बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकलने के बाद में यहाँ पे एक Br बच जाएगा, ये इस बेंजीन के ऊपर या बेंजीन वलय के ऊपर ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन प्लस CO2 और HBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये अभिक्रियाएं आपके कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसके फिजिकल एरोमेटिक है, एरोमेटिक हैलोजन हम पढ़ रहे थे। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म देखिए इसके, भौतिक गुणधर्मों में क्या होगा, क्या क्या होता है इसके, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए क्या होगा इसका, सबसे पहले फर्स्ट इसमें बात करें तो ये क्या होता है अपने पास, यह है रंगहीन, यानी कैसे होती है, कलरलेस होती है। ठीक है, तेलीय द्रव यानी तेलीय द्रव, तेलीय द्रव के रूप में रहेगी। ठीक है, या ठोस, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, दूसरा इसका गुणधर्म की बात करें, दूसरा अपना यह है तेलीय होगा तो जल में क्या रहेगी, विलय, तो यह है जल में अविलय, और जो जल में अविलय रहेगा वो कार्बनिक विलायकों में विलय, जल में अविलय लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका घनत्व, डेंसिटी, इसका घनत्व। ठीक है, जल से क्या होगा अपने पास, अधिक होता है घनत्व, जल से अधिक होता है। ठीक है, फोर्थ इसकी प्रॉपर्टीज, इनके गलनांक व क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक का इनके गलनांक और क्वथनांक का घटतावाक्रम, घटतावाक्रम कौन सा हो जाएगा, एरिलेलाइट, एरिलेलाइट घटतावाक्रम में सबसे ज्यादा किसका होगा, गलनांक और क्वथनांक एरिलेलाइट का। ठीक है, आयोडाइड,
एरिलाइड हाइड, ठीक है। एरिलाइड हाइड का आकार बड़ा होता है, हैलाइड का क्या होगा, आकार बड़ा होता है, इसलिए इसका गलनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद में एरिल ब्रोमाइड, फिर आ जाएगा एरिल क्लोराइड, ठीक है। और फिर आ जाएगा एरिल क्लोराइड, ठीक है। एरिल क्लोराइड, ये इसका क्या हो जाएगा, घटता होगा। तो ये इसकी चार क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। चार क्या थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए इसकी फिर रासायनिक गुणधर्म इसके, ये तो क्या थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखिए रासायनिक गुण इसके, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलोरिन्स है ना, हेलोरिन चार प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। हेलोरिन्स कितनी, चार प्रकार की। कौन कौन सी चार प्रकार की, फर्स्ट बेंजीन वाला, एक तो अपने पास बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहली हो गई। दूसरी अभिक्रिया की बात करें हम, दूसरी है धातुओं के साथ। यानी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैलोजेंस है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया भी करती है। फिर थर्ड इसकी है अपचयन, रिडक्शन। फोर्थ, तीन हो गई, चार प्रकार की अभिक्रिया बताई थी। चौथी है नाभिक स्नेही, फोर्थ इसमें अपने पास नाभिक स्नेही, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये चार प्रकार की अभिक्रिया होती है। इनके एक एक अभिक्रिया के बारे में हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन की बात करें हम, कौन सी, बेंजीन वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो कौन कौन सी किस प्रकार होती है, चार हो गई। अब चारों में से अपन पढ़ेंगे फर्स्ट। देखिए बेंजीन वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस तरीके से, अपने पास इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय द बेंजीन वलय, ठीक है। देखो किस तरीके से। अब बेंजीन वलय पे बात करें हम, तो बेंजीन वलय हेलोजन परिवार, सॉरी हेलोएरिन, हेलोएरिन्स में क्या होता है, अपने रेजोनेंस पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। उस अनुनाद को हम कहते हैं प्लस, यानी कि इस बेंजीन के ऊपर सॉरी इस अपने पास बात करें रेजोनेंस पाया जाता है। देखो किस तरीके से पाया जाता है, मैं इसकी कुछ थ्योरीज लिख रहा हूं, ठीक है। ये रिएक्शन अपने, तो इसमें लिखेंगे अपने पास, देखिए बेंजीन वलय पर, बेंजीन वलय पर क्लोरीन, बेंजीन वलय पर क्लोरीन प्लस आर, प्लस आर का मतलब रेजोनेंस, अनुनाद, यहां लिख रहा हूं फिर मैं अनुनाद, यानी कि प्लस आर का मतलब क्या हो गया, रेजोनेंस, अनुनाद हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अनुनाद। इसके बाद में अपने पास प्रभाव दर्शाता है। बेंजीन वलय क्या होगा, बेंजीन वलय पर जो क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है, अपन ने अभिक्रिया बहुत सारी पढ़ी है। जैसे ये अपने पास बेंजीन है,
ठीक है, इस बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ, ये Cl जुड़ा हुआ, तो ये क्या दर्शाता है अपने पास, रेजोनेंस रिप्रेजेंट करता है, रेजोनेंस प्रदर्शित करता है, अनुनाद प्रदर्शित करता है, ठीक है, दर्शाया जाता है। अब इसके बाद में लिखिए, देखिए अपने पास तथा आने वाला, आने वाले का मतलब इसके ऊपर जो रिएक्शन करेगा, आने वाले का मतलब क्या है, इस बेंजीन वाले के ऊपर रिएक्शन करेगा, उसकी बात है। तो आने वाले प्रतिस्थापी, आने वाले प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापियों को ऑर्थो, ऑर्थो यानी ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, एवं पैरा, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्थितियों की ओर निर्देशित, की ओर निर्देशित करता है, निर्देशित करता है। यानी कहने का मतलब अपने पास इसमें कि जो रेजोनेंस है, यानी कि अपने पास बेंजीन, क्लोरोबेंजीन के ऊपर, ये जो क्लोरोबेंजीन है, देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण इसके ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, प्लस, कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, इसलिए इस अनुनाद को क्या कहा जाता है, प्लस आर प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। देखिए कैसे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उठकर कहां आएगा, यहाँ पे, तो ये पाई बॉन्ड उठकर कहां चला जाएगा, इस जगह, ठीक है। देखिए तो यहां आ जाएगा Cl, डबल बॉन्ड आ जाएगा, आंशिक कुछ समय के लिए, इस अनुनाद के कारण कुछ समय के लिए कार्बन और Cl के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड में CH बंध की प्रकृति के आधार पर समझाया था, तो उसमें यही था, इसमें डबल बॉन्ड के कारण इसमें आंशिक धनावेश और इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश कुछ समय के लिए आता है, ठीक है। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उठकर यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड उठकर नेक्स्ट कार्बन के एटम के ऊपर है, इस तरीके से, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, यहाँ ये प्लस, ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट ये यहाँ पे, और ये नेक्स्ट कार्बन, इस तरीके से आ गया होगा समझ में, ये डबल बॉन्ड, ये Cl, ये प्लस, ये प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से, यहाँ नेगेटिव चार्ज। फिर ये वाला नेगेटिव देखो, पाई बॉन्ड को उठा रहा हूं मैं और किसी को नहीं, ये उठकर वापस अपनी स्थिति, अपनी जगह पे से वापस चला जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आगे समझ में, ये अनुनाद हो गया, रेजोनेंस हो गया। तो देखो यहाँ पे अपने पास ये ऑर्थो पोजीशन होती है बेंजीन वाले की, देखो कौन कौन सी ये अगर कोई कंपाउंड यहाँ पे अगर कोई जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जैसे ए जुड़ा हुआ है, तो ये पोजीशन हो गई ऑर्थो, ये ऑर्थो हो गई, ये मेटा हो गई, और ये पैरा हो गई, ठीक है। मेटा के सामने ये कौन सी हो जाएगी, मेटा हो जाएगी, ये ऑर्थो के सामने ये ऑर्थो, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, अनुनाद के कारण, ये अनुनाद अपने पास, अनुनाद जो हुआ है, इस अनुनाद के कारण क्या होगा अपने पास, देखो इस अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण क्या होगा, अनुनाद के कारण ऑर्थो, ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आने का मतलब हो गया उस कार्बन एटम के ऊपर, जिस कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, या जिस कार्बन के उसका इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, पहले की तुलना में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है, जिसके कारण
इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इस पे जो आक्रमण करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला। इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जुड़ता है। यानी इस अनुनाद के कारण क्या होगा, देखिए बेंजीन वाला पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कब प्रदर्शित करेगा, जब इस बेंजीन वलय में क्या होगा, अनुनाद, अनुनाद होने के कारण क्या होगा, इसके ऊपर बेंजीन वलय के ऊपर ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि होने के कारण ही जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही इसके ऊपर बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर आक्रमण करेगा वो ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ता है। क्लियर है? इसकी कुछ अभिक्रियाएं आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन करवाता हूं, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। देखिए एक क्वेश्चन है इसमें, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है इसका, आपने कि क्या कारण है, क्वेश्चन है यहां पे, क्या कारण है, क्या कारण है हेलोएरिन, हेलोएरिन, ठीक है, बेंजीन, हेलोएरिन बेंजीन से कम, ठीक है, बेंजीन से कम क्रियाशील, बेंजीन से क्या है यहां पे, कम क्रियाशील है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, आंसर देखिए क्यों है, आंसर में क्या आएगा इसमें अपने पास कि हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स क्या होती है अपने पास, हेलोएरिन्स के ऊपर क्या पाया जाता है, हेलोएरिन्स के ऊपर क्या पाया जाता है अपने पास, हेलोजन परमाणु। इस हेलोजन परमाणु के जुड़ने के कारण कौन सा बनेगा, हेलोएरिन्स का निर्माण होता है, ठीक है। यदि हेलोएरिन्स में क्या होता है अपने पास Cl परमाणु, Cl परमाणु क्या प्रदर्शित करता है, -I प्रभाव, ठीक है, क्या दर्शाएगा, -I प्रभाव। इस -I प्रभाव दर्शाने के कारण ही बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन, बेंजीन वलय पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होने के कारण क्या होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रदर्शित करने के कारण ही क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, इससे बेंजीन से क्या होता है, ये हेलोएरिन्स क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। देखिए क्या कह रहा है अपने पास कि हेलोएरिन में, हेलोएरिन में हेलोजन परमाणु, ठीक है, हेलोजन परमाणु के माइनस हो गया, -I प्रभाव के कारण, -I प्रभाव के कारण, -I प्रभाव के कारण क्या होगा अपने पास, इस बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी, वृद्धि। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। अब इस इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होने के कारण ये जो हेलोएरिन्स है, हेलोएरिन्स कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण हेलोएरिन, जिसके कारण हेलोएरिन इलेक्ट्रॉन
स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा अपने पास, हेलोअरीन बेंजीन से क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं अपन। एरिया, अब आगे देखिए, अपन ने अभी पढ़ा है अपने किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ इस हेलोअरीन्स के ऊपर आधारित कुछ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। अब देखियो कौन कौन सी है। देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेंजीन वाला के ऊपर, ठीक है, यानी हेलोअरीन्स के ऊपर किस तरीके से होती है। देखिए, मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूं। ये सी है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, समझ में आई? क्लोरोबेंजीन। देखिए, अब इस क्लोरोबेंजीन की सबसे फर्स्ट पहली रिएक्शन की बात करें हम, ठीक है, प्लस लगाने का मतलब हो गया इसमें ये जो यहाँ पे कंपाउंड है, यानी कि इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें, क्लोरीन के साथ, करवाएं। प्लस का मतलब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और कहां ऐड होगा, अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। तो यहां पे किसकी उपस्थिति, ये प्रेजेंस आ जाएगी किसकी, FeCl3, किसकी, FeCl3। इस अभिक्रिया को बोला जाता है हैलोजनीकरण, इस रिएक्शन को बोला जाता है हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन। ठीक है, देखिए ये ऑर्थो है, ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो है, ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ऑर्थो। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, पैरा, ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, पैरा। ठीक है, और ये भी कौन सी हो जाएगी, ऑर्थो। ठीक है, तो ये जो एक ही केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ऐड होगा। यहां पे एक तो Cl दो कंपाउंड बनेंगे इसमें, एक तो ऑर्थो और एक पैरा। तो यहां पे देखिए इस तरीके से, यहां तो Cl पहले से था, एक तो कंपाउंड ये बन जाएगा और एक बनेगा इसमें अपने इस तरीके से। तो ये तो हो गया पैर ऑर्थो वाला, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑर्थो, ये ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ये कौन सा हो जाएगा, पैरा पे है, दोनों आमने सामने, तो यहां क्या हो जाएगा, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखिए, फिर इसमें नेक्स्ट हो जाएगा यहां पे कंसंट्रेट एस्ट्रोसोफोर, के साथ रिएक्शन करेगा, इसको बोलेंगे सल्फोनिजनेशन, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, OH SO3H, एस्ट्रोसोफोर। ये तो यहां से ये OH और यहां से ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, पैरा पोजीशन के ऊपर HH निकलेगा। HH निकलने के बाद में यहां पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, देखिए यहां तो आ जाएगा अपने पास Cl है, यहां आ जाएगा SO3H,
प्लस में ये Cl, पैरा पोजीशन पे जोड़ दो एक। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा अपने पास। ये कौन सा आ जाएगा, ऑर्थो, क्योंकि इसमें SO3H जो ग्रुप है वो क्लोरीन से क्या होता है, अधिक होता है, मतलब बड़ा होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्थो, इसको ऑर्थो पोजीशन मानेंगे, ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड। और ये कौन सी हो जाएगी, पैरा, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो, पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ अगर और रिएक्शन करवाएं अपन क्लोरोबेंजीन के साथ, चार्ट है कंप्लीट है। देखिए अब इसमें क्या करा दे, यहाँ पे प्लस में देखिए कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, इसका रेशियो होता है 3:1 के रेशियो में ये विक्रिया करता है। तो ये तो 3 और ये 1 के, यानी अधिक मात्रा इसकी रहेगी, कम मात्रा इसकी रहेगी। ठीक है, तो ये अधिक में रहेगा, ये कम मात्रा में रहेगा, यानी किस रेशियो में ये करता है, रिएक्शन करता है 3:1 के रेशियो में। ठीक है, समझ में आ गया। इसको बोल देंगे नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, नाइट्रीकरण। देखिए नाइट्रीकरण में क्या होगा, यहां से तो ये H, इसको इस कंपाउंड को इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए HONO2। ठीक है, तो अब ये यहां से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे H लेकर H2 निकाल देगा, H2 निकाल देगा, तो यहां पे कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखिए यहां तो NO2 और एक बना लेगा पैरा वाला, एक बना लेगा अपने पास यहाँ पे पैरा वाला। ठीक है, आगे समझिए, ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ, नाइट्रो, तो यहां क्या आ जाएगा अपने पास, ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसमें क्या हो जाएगा, पैरा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट देखिए, इसमें अपने पास, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और अपन इसके नीचे स्पेस कम है इसलिए आगे और पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें कितनी हो गई, कितनी रिएक्शन हो गई है, यहाँ पे ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3rd हो गई, 3 हो गई। अब देखिए 4th रिएक्शन है इसकी, इसी की 4th रिएक्शन है। देखिए इसी की 4th रिएक्शन। अब इसके साथ अपने पास देखिए इसी की 4th रिएक्शन की बात करें हम, इसमें CH3Cl, एल्किलीकरण बोलते हैं इसको, एल्किलीकरण किसकी प्रेजेंस में होगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड, किसके प्रेजेंस में होगी, उपस्थिति क्या रहेगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं एल्किलीकरण। इसको क्या बोलेंगे अपने पास, क्योंकि एल्किल ग्रुप इस पर ऐड होगा इसलिए इसको क्या करेंगे, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण कहेंगे इसको। ठीक है, एक और इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट, क्या नाम है इसका, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, देखिए यहां पे H होता है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, तो एक तो H और ये Cl, यहां से क्या निकाल देगा, HCl निकाल देगा, और यहां कंपाउंड क्या बना लेगा, ये Cl था, ये CH3। ठीक है, देखो ये टोलुइन बन गया, टोलुइन बन गया, तो ये कह सकते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलुइन इसका नाम हो जाएगा, प्लस में CH3, ये पैरा क्लोरो,
तो यहां आ जाएगा अपने पास ऑर्थो ऑर्थोक्लोरो टोलुइन। इसमें क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो टोलुइन। ठीक है, दोनों नाम समझ में आ गए। अब इसके बाद में देखिए, इससे ये तो हो गया कौन सा, एल्किलीकरण। अब इसके बाद में कौन सी, ये तो फोर्थ रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन कौन सी आ जाएगी यहाँ पे, फिफ्थ रिएक्शन कौन सी है। फिफ्थ रिएक्शन की बात करें, देखिए फिफ्थ रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्टी ये भी, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, एसिटिलीकरण। ये भी फ्रिडल क्राफ्टी है, लेकिन यहां पे एसिटिल ग्रुप आ जाएगा। ये एसिटिल ग्रुप है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप आ गया अपने पास, एसिटिल ग्रुप। समझ में आ गया, ये कौन सा ग्रुप है, एसिटिल ग्रुप। ठीक है, इसको बोलेंगे एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण। ठीक है, इसी को भी फ्रिडल क्राफ्टी कहेंगे, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, वही चेंज है यहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे तो Cl HCl निकाल देगा, तो यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए या तो Cl है, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दिया अपने, प्लस पैरा पोजीशन पे भी जोड़ना है अपन को। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो। ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे, ये अब देखो यहाँ पे ये बड़ा ग्रुप है, ये छोटा, तो यहाँ पे ऑर्थो इसको लेंगे, तो ऑर्थो क्लोरो। ऑर्थो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो एसिटो फिनोन, ऑर्थो क्लोरो एसिटो फिनोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोल, एसिटोफिनोल। ठीक है, ये हो गई अपने पास पहली कौन सी, बेंजीन बराबर, बेंजीन बराबर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है। यह आपकी पहली, आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, रासायनिक रासायनिक गुणों में पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके बाद में धातुओं के साथ है, फिर अपचयन पढ़ लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब आगे अपने पास जो धातुओं के साथ अभिक्रिया है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, ओके।